कुछ दिनों पूर्व एक खबर प्रसारित की थी। इस रेंजर पर जो करोड़ों का आसामी है, आखिर सरकारें क्यों मेहरबान हैं। उस खबर पे मुहर लगी है और वो मुहर कैसे लगी है हम आपको बताएंगे। इस खबर में हमारे साथ बने रहिए और यह भी बताएंगे कि आखिर पैसे की ताकत कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों की मुख्य ताकत बन गई है। पैसे के बल पे वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय चैनल इंडियन रिपब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। मुझे आशा है आप स्वस्थ और फिट होंगे। आज की जो खबर है बेहद ही गंभीर खबर है, क्योंकि हमने कुछ दिनों पूर्व एक खबर प्रसारित की थी। इस रेंजर पर जो करोड़ों का आसामी है, आखिर सरकारें क्यों मेहरबान हैं। उस खबर पे मुहर लगी है और वो मुहर कैसे लगी है हम आपको बताएंगे। इस खबर में हमारे साथ बने रहिए और यह भी बताएंगे कि आखिर पैसे की ताकत कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों की मुख्य ताकत बन गई है। पैसे के बल पे वो कुछ भी कर सकते हैं। हम जिस रेंजर की बात कर रहे हैं वह रेंजर रामानुजनगर रेंज, जो सूरजपुर वन मंडल में आता है, वहां पदस्थ है। उसका तबादला आचार संहिता के पूर्व 1 अगस्त 2023 को एक आदेश के तहत लोरमी टाइगर रिजर्व में हुआ था। उसने वहां अपना ड्यूटी पदभार ग्रहण भी नहीं किया और पुनः उसका तबादला 29 सितंबर 2023 को वापस इसी रेंज में किया गया। इस बीच एक रेंजर की यहां पोस्टिंग भी की गई थी, किंतु उसे कार्यभार उक्त रेंजर द्वारा नहीं दिया गया। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप शासकीय कर्मचारी हैं, लोक सेवक के दायरे में आते हैं, जिस वन विभाग की ड्यूटी आप कर रहे हैं, जिससे आपकी रोजी रोटी चल रही है, उसी के साथ आप गद्दारी करते हैं। करोड़ों के आसामी आखिर आप कैसे बनते हैं। मिट्टी बांध निर्माण की बात हो, कई मिट्टी बांध निर्माण में घोटाले इनके द्वारा किया गया। इसके साथ साथ प्लांटेशन में खासे चर्चा में भी रहे और कई घोटाले प्लांटेशन में भी किया गया इनके द्वारा। इसके साथ हम बात करें वन भूमि आवंटन की या वन भूमि पर कब्जे की, तो इनके द्वारा फंडिंग लेते हुए कई लोगों से कब्जा कराया गया। उस छत्तीसगढ़ महतारी के सीने को छलनी कराया गया, जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी इस रेंजर पर थी। इस रेंजर ने उसमें भी करोड़ों कमाए। इनके पास एक डायरी होती है, ये अपनी कमाई का कुछ हिस्सा लोगों को बांटते हैं। दिगर जिले के पत्रकारों को बुलाकर, आरटीआई एक्टिविस्टों को बुलाकर, जो इनके खिलाफ आरटीआई लगाते हैं, उन्हें बुलाकर ये मेलानुमा वातावरण होता है इनके आवास पे। श्रीनगर, जिसे हम रामानुजनगर वन परिक्षेत्र के नाम से जानते हैं, इनके निवास में मेले जैसा माहौल रहता है। पैसा बंटता है। आखिर यह पैसा किसका है? यह पैसा आपका है, जनता का है, किसानों का है, आम लोगों का है, जिनके टैक्स से ये पैसे बांटते हैं। और बाकायदे उस पैसे बांटने की फहरिस्त इनकी एक गुप्त डायरी में दर्ज की जाती है कि किसे कितना पैसा दिया गया। कई पत्रकारों के नाम ये खुद से भी लिख लेते हैं कि उस पत्रकार को इतना पैसा दिया गया, और उस डायरी को संजो कर रखते हैं, जो बेहद ही सूक्ष्म जांच का विषय है। अब हम बात करें आचार संहिता की, तो आचार संहिता के दायरे में ये विगत 10 वर्षों से सरगुजा वन वृत्त में पदस्थ हैं और गृह जिला इनका सूरजपुर है, जहां ये 2018 से वर्तमान 2023 तक ये पदस्थ हैं बतौर रेंजर। और कई शिकायतकर्ताओं ने इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से भी की है कि ये विशेष दल का समर्थन कर रहे हैं और चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, किंतु अभी तक निर्वाचन आयोग ने भी कोई कार्रवाई इनके विरुद्ध नहीं की है। अब इनके क्रियाकलापों की फहरिस्त हमारी खबर में आप बने रहिए और जरूर देखिए, क्योंकि यह मामला छत्तीसगढ़ महतारी से जुड़ा है, यह मामला आपसे जुड़ा है। आप हमारी खबर में राधेश्याम जी, आपको क्या लगता है वन विकास निगम का प्लांटेशन एक तरफ तैयार है, वृक्ष तैयार है,
वहाँ पुनः कच्छ क्रमांक को बताएंगे आप और कैसे बदला गया है, इससे क्या प्रतीत होता है इस रेंजर की मंशा क्या है? इसमें साहब हमने 2014-15 में हमने वन विकास निगम का सागवान पौधा का बीज रोपण करवाया, जिसमें खाद बीज एक पौधा का निरीक्षण किया, जानकारी दिया, मरते जीवित का पता बताया। GPS के द्वारा सर इसका हमने नक्शा बनाया है। और आज ये ज़मीन 1952 कैसे हो गया मैं इसका जानकारी नहीं। रेंजर पौधा लगाया हुआ जंगलों में पौधा का CPT प्लांटेशन नर्सरी खुदवा रहा है। इसमें क्या कहूँगा सर कि इसमें पैसा बचाने के लिए, अपने खाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कि पौधा लगा हुआ है, पौधा लगवा रहे हैं। निगम का कंपार्टमेंट बलद दिए लगा, अभी भी पौधा देखिए कि 2 पैसा की ऊंचाई बढ़ा हुआ है पौधा, इसका संरक्षण नहीं कर रहे हैं सर। पौधा में भी हमारे तैयार है, इसका कोई निगम के अलावा कैसे आज निगम का हो गया, काल रेगुलर का हो गया। हमें यही साबित आता है कि रेगुलर दरोगा रेंजर ने अपना पैसा बचाने के लिए जनता को बकचोद बनाने के लिए भ्रमित कर रहे हैं, जिसमें जिधर अभी 15 दिन से 10-15 तो झाला बन के तैयार है नया, जिसमें खपड़ा छपा रहा है, नवा दीवार बन रहा है। न वन विकास का निगम ध्यान दे रहा है, ना कोई रेगुलर ध्यान दे रहा है। रोड में गाड़ी चक्के आते हैं, ड्यूटी लगा के चल देते हैं। हमारे में यही साबित है कि हमारे जंगल को रेंजर दरोगा को अधिकारी ने बेच दिया सर। आप मान रहे हैं इस रेंजर की बात की जाए तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला किया जा रहा है यहाँ, आप मानते हैं इस चीज़ को? मैं मान रहा हूँ कि सर इसमें पौधा इतना पौधा सब जब खनवाए होते क्यों नहीं, पौधा तो तैयार है, तो क्या जरूरत है पौधा लगाने का, मैं ये पूछना चाहता हूँ। नियमों की तो किसी भी प्लांटेशन किए गए जगह पर यदि वन विकास निगम ने अधिग्रहण करते हुए वहाँ प्लांटेशन किया है, वहाँ रेगुलर फॉरेस्ट दोबारा प्लांटेशन कैसे करा रहा है, बहुत बड़ा जांच का विषय है। प्रदेश स्तरीय घोटाले की कहीं ना कहीं यहाँ पे जो दुर्गंध आ रही है, मैंने कहा वो बात सही है, यह बहुत बड़ा जांच का विषय है। सूक्ष्म जांच करते हुए ऐसे जिम्मेदार रेंजर के विरुद्ध निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ के बारे में सबसे पहले तो मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि यहाँ जो अभी वर्तमान में ग्राम महेशपुर में जो बाज़ार लग रहा है, रोड के किनारे है और वो दूसरे का पट्टा वाला ज़मीन में लग रहा है, रोड से सटा हुआ है, जिसमें गाड़ी मोटर का खड़ा होने के लिए कोई जगह नहीं है, अर्थात दुर्घटनाएं भी हो सकता है। कई ठो दुर्घटना घट भी चुका है। उसी को ध्यान रखते हुए हम लोग यहाँ पूरा जंगल का ही ज़मीन से लोग बसे हुए हैं, बहुत कम ही यहाँ पट्टाधारी लोग हैं। जो शासन के द्वारा वन अधिकार पट्टा अभी जो दिया गया है आदिवासी भाइयों को, जो कि 13 दिसंबर 2005 से पूर्व काबिज करके यहाँ थे, उनको पट्टा प्रदान किया गया है, वही पट्टा है। और कुछ पुराना सेटलमेंट वाला ज़मीन का है, बीच में पट्टा बना था, वो बाकी यहाँ जंगल में ही निवासरत हैं, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो चाहे आदिवासी हो। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सार्वजनिक हित और विकास के लिए बाजार के लिए मांग किए। इससे कहीं भी पेड़ों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था? पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचता सर। अब यहाँ देख रहे हैं, बस इसी जगह के लिए हम लोग मांग किए थे, जिसमें शासन को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं है। ज़्यादा नुकसान तो इससे और आप लोग को दिखाएंगे, ऐसा जगह है जहाँ कितने करोड़ों का लकड़ी कट गया, नुकसान हो गया, लेकिन किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया। हमने कई बार आवेदन निवेदन भी किया और ये बाज़ार के लिए जब मांग किए तो बोले कि रायपुर जाना पड़ेगा, तो उनके पास जाना पड़ेगा करके रेंजर महोदय के द्वारा बोला गया। उसी बीच में मैं बोला कि सर, जब व्यक्तिगत हित और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आप उप सरपंच जी के कहने से या सरपंच जी के कहने से और कहते हैं कि ये लोग पंचनामा बनाए हैं 50-60 लोग मिल करके, तो मैं बोला अगर 50-60 जने मिल करके सरपंच हो चाहे उप सरपंच हो चाहे गांव के हों, अगर एक व्यक्तिगत के लिए आप उसको ज़मीन को बचाने के लिए कहते हैं तो 2-2.5 हेक्टेयर ज़मीन एक व्यक्ति के लिए बचा देते हैं। तो मैं बोला हम लोग 2.5 से लेकर 3 एकड़ आपके पास सर हम लोग हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग का जंगली क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची यहाँ लागू है, तो ये सबको ध्यान में रखते हुए हमें बाज़ार के लिए 3 एकड़ श्रीमान अगर ज़मीन प्रदान कर देते तो इससे हम लोग का ग्राम महेशपुर का विकास होता। तो इस बीच में वो बोले कि आपके गांव वाले ही दिलाए इसलिए तो हम दिए। तो मैं बोला कि इस प्रकार से हमारे ग्राम महेशपुर में कितने आदिवासी भाई गरीब पड़े हुए हैं, तो जो लोग दिलाए हैं सर उनका मैं भी दस्तखत को देखना चाहता हूं कि किनका किनका इसमें दस्तखत करवाए हैं, कि कौन कौन इसमें संलग्न है जो कि ज़मीन दिला रहे हैं आप लोग से मिल करके। तो और गरीब भाई लोग को भी वो लोग ज़मीन दिलाएंगे। इतना कहने पे वो लोग कोई कागजात मेरे को नहीं दिखाए और गोल मोल बात को घुमाने लगे।
और देख लीजिए सर, आप लोग के बीच में ये ज़मीन पड़ा हुआ है कि 2.5-3 हेक्टेयर भूमि को एक व्यक्ति के लिए उप सरपंच वीरेंद्र कुमार राजवाड़े के ही वार्ड में उन लोग का पारा मोहल्ला है, और वो अपना निजी स्वार्थ के लिए वोट बैलेंस बनाए रखने के लिए इस प्रकार से जंगल का ज़मीन को अधिकारी अमला के लोग के साथ मिल करके व्यक्तिगत हित के लिए यहाँ पे छुड़वाए हैं, जबकि सार्वजनिक बाजार के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। इसमें शासन को किसी प्रकार से कोई पौधा का नुकसान नहीं होगा। सर, आप लोग के सामने में देख सकते हैं जो अतिक्रमणकारी हैं उनसे रिश्वत भी ली गई होगी, तभी तो उनका सपोर्ट किया जा रहा है। भाई रिश्वत का तो मेरे को कोई जानकारी नहीं है सर, लेकिन ये बताइए, आप भी समझ सकते हैं, अगर किसी एक व्यक्ति के कहने से या 4 जने 10 जने चाहे 50 जने ही मिल करके अगर अधिकारी को बोलते हैं कि इसको व्यक्तिगत हित के लिए, निजी स्वार्थ के लिए सर आप 2 एकड़ चाहे 2.5 एकड़ ज़मीन छोड़ दीजिए, तो छोड़ दे रहे हैं। और सार्वजनिक हित के लिए हम लोग 2.5 एकड़ ज़मीन को बोल रहे हैं छोड़ने के लिए, तो नहीं छोड़ रहे हैं। तो इस पे क्या समझा जाए। चूंकि मामला छत्तीसगढ़ महतारी से जुड़ा है, तो इंडियन रिपब्लिक न्यूज़ की पूरी टीम कटिबद्ध है कि हम छत्तीसगढ़ महतारी को लूटने वाले ऐसे अधिकारियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शेंगे। इस तथ्य का पर्दाफाश हम जरूर करेंगे। आपने देखा पूरी खबर, जो कहीं ना कहीं यह प्रमाणित करती है कि उक्त रेंजर छत्तीसगढ़ महतारी को कैसे लूट रहा है। जिस विभाग में नौकरी की बदौलत उसका परिवार, उसका खुद का भरण पोषण होता है, उसी धरती माँ से, उसी छत्तीसगढ़ महतारी से गद्दारी करने में कहीं भी चूक नहीं कर रहा है। इसका प्रमाण सीधे तौर पर उसके द्वारा आखिर इतने पैसे कहाँ से बांटे जाते हैं। दूसरी बात, निर्वाचन आयोग में शिकायत के बाद भी आखिर उसके ऊपर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई। हमारे शीर्षक पर मैंने कहा था कि मुहर लगी है, तो यह मुहर जो है वो कैसे लगी है, हमने लिखा था, बताया था कि इस करोड़ों के आसामी रेंजर पर आखिर क्यों मेहरबान है सरकारें। अब देखना होगा इस खबर को, इन तथ्यों को जानने के बाद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति अपनी वफादारी कहीं ना कहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, वो कैसी कार्रवाई करते हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। तब तक बने रहिए, हमारे अगले एपिसोड में हम दिखाएंगे क्या कार्रवाई हुई और क्या कार्रवाई इस करोड़ों के आसामी रेंजर पर होनी चाहिए।